हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफली एट योर होम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने कल आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने ग्रेसियानो तक आपको बता दिया था, आज हम जेसिका से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जेसिका ऑल्दो शी इज साइलोक डॉटर, जैसे यद्यपि वह है साइलोक की बेटी। यद्यपि वो साइलोक की बेटी है। देखिए, जेसिका कौन है? साइलोक की बेटी। और साइलोक कौन है? इस प्ले का विलेन, यानी कि जो इस प्ले में गलत रोल करता है, बुरा रोल करता है, बुरे आदमी का, यानी खलनायक, उसकी बेटी है जेसिका। ठीक है। अभी तक आपने किस किस को पढ़ा है? एक तो साइलोक को पढ़ा है, जो क्या है, विलेन है इस नाटक का। दूसरा आपने एंटोनियो को पढ़ा है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो हीरो है एक तरह से इसका, जिसके ऊपर ये प्ले का भी नाम रखा गया है। ठीक है। तीसरा जो है बेसेनियो है। बेसेनियो कौन है? एंटोनियो का फ्रेंड है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं होती है, क्योंकि उसे ही पैसा चाहिए था, जिसके कारण एंटोनियो को साइलोक के पास जाना पड़ा और साइलोक ने उससे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली। उसके बाद जो है पोर्शिया है। पोर्शिया वो है जिससे बेसेनियो प्यार करते हैं और जो बेलमोंट में रहती है, और जिसके प्रेम में पड़ने के कारण ही, या जिससे शादी करने के कारण ही वे बेसेनियो जो थे वे एंटोनियो के पास पैसा लेने गए और फिर एंटोनियो साइलोक के पास गए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेसियानो। ग्रेसियानो कौन था? बेसेनियो का फ्रेंड था, है ना। और जो क्या था, उसके साथ कहाँ पर गया था? बेलमोंट में गया था, जो बहुत ही ज़्यादा अश्लील, यानी कि गंदे मजाक करने वाला और गाली गलौज करने वाला, और दूसरा मुंह फट आदमी था, बातूनी आदमी था। और वो जो है कोर्ट में जिस टाइम पर साइलोक का मुकदमा चलता है और एंटोनियो का, उस टाइम पर साइलोक को सबसे ज़्यादा इंसल्टेड वो ही करता है। और जब जो पेशेनियो शादी के लिए, स्वयंवर के लिए पोर्शे के पास जाते हैं, उस टाइम पर ही संयोगवश वो क्या करता है, उनकी जो पोर्शे की जो नर्स इन वेटिंग थी या लेडी इन वेटिंग थी, उसके प्रेम में पड़ जाता है और उसकी शादी उसी से हो जाती है, संयोग से। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जेसिका के बारे में, जो साइलोक की बेटी है। जेसिका के बारे में जैसे मैंने बताया कि यद्यपि वो साइलोक की बेटी है, जेसिका हेट्स लाइफ इन हर फादर्स हाउस। जेसिका नफरत करती है अपनी ज़िंदगी से, मतलब उसे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है। कहाँ पर? अपने पिता के घर में। जेसिका को अपनी ज़िंदगी अपने पिता के घर में पसंद नहीं। मतलब मैंने बताया साइलोक ऐसा हो चुका है, इतना ज़्यादा रूड हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है। हालांकि उसके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन वो तो इतने उसका कह दे 10 या 20 गुना जो है बुरा हो चुका है। उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी बेटी है, वो जो उसके साथ पूरे दिन घर में रहती है, तो उसे भी ये चीज़ें अखरने लगी है, इसलिए वो अपने पिता के घर में अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करती है। उसके साथ भी उसके पिताजी रूडली व्यवहार करते हैं ना। एंड एलोप्स, और क्या करती है? एलोप्स भी, यानी कि भाग जाती है। इस प्ले में बहुत ज़्यादा, जो मैं कैरेक्टर को डिस्कस कर रही हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा फ्रेजियल वर्ब आई। जैसे एक तो मैंने आपको बताया था फार एंड अवे, एक फ्रेजियल वर्ब आई थी जो एंड इसके पोर्शिया के बारे में आई थी। देखिए यहाँ पर ये है फार एंड अवे, ये भी एक फ्रेजियल वर्ब है। इसका मीनिंग मैंने बताया था निसंदेह या निसंकोच, जिसको हम कह सकते हैं ना। ऐसे ही फ्रेजियल वर्ब है एक कि जेसिका जो थी, एलोप्स विद होता है भाग जाना, भाग गई, साथ में भाग गई। किसके? द यंग क्रिश्चियन जेंटलमैन, एक नवयुवक क्रिश्चियन सज्जन व्यक्ति के साथ। मतलब एक नवयुवक जो थे, जो सज्जन थे, या एक नवयुवक के जो क्रिश्चियन थे, उनके साथ वो भाग गई। और जिनके पिताजी क्या थे? जेविश थे, है ना। इनके पिताजी तो ज्यू थे एक, यानी कि जेविश थे, और वे क्या थे? वे नफरत करते थे क्रिश्चियन से, और क्रिश्चियन उनसे करते थे। लेकिन क्या, इनकी बेटी ने जो प्यार किया वो एक क्रिश्चियन से किया, और उसी के साथ वो भाग गई। और उसका नाम क्या था? लोरेंजो। लोरेंजो से वो प्यार करती थी, जो एक क्रिश्चियन था, और उसके साथ वो अपने पिता के घर से भाग गई। द फेट ऑफ हर सोल इज ओपन इन डाउट, कि जो भाग्य था
हर सोल यानी कि उसकी अस्तित्व का, मतलब उसके अस्तित्व के बारे में जो फैसला होता है, मतलब कि साथ देगा नहीं देगा, बचेगी नहीं बचेगी, मतलब उसके होने का है ना, उसके होने का जो उसका नसीब जो था अस्तित्व का है ना, उसके होने के बारे में जो उसका नसीब था वो हमेशा डाउट में था, डाउट में है ना। वो डाउट में क्यों, डाउट में है प्ले के अंदर, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं इसका पिता इसे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये मिल जाएगी तो इसके साथ क्या होगा, कि इसका अस्तित्व बचेगा भी या नहीं बचेगा, नसीब इसका साथ देगा या नहीं देगा। तो इसका जो इसके अस्तित्व के होने के लिए जो इसका नसीब है वो हमेशा डाउट में रहता है कि इसका लक इसका साथ देगा या नहीं देगा, ये बचेगी या मरेगी। द प्लेज कैरेक्टर्स वंडर, कि जो प्ले के कैरेक्टर्स हैं, मतलब इस प्ले में जो दिखाया गया है, मतलब जैसे नाटक में दिखाते हैं ना, तो ये सब जो कैरेक्टर है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैरेक्टर जो है, और पीछे जो गए आगे जो आएंगे, ये सब कैरेक्टर जो है आश्चर्य में रहते हैं, यानी कि अचरज में रहते हैं, एक दुविधा में रहते हैं। किस तरह की, कि क्या, कि क्या उसकी जो मैरिज है, किसकी मैरिज, पोर्सिया की, सॉरी जेसिका की मैरिज कैन ओवरकम, कि क्या वो पूरी हो सकती है, या मतलब जिससे वो शादी करना चाह रही, जिसके साथ भागी है, क्या वो कभी हो सकती, संपन्न हो सकती है। द फैक्ट, क्योंकि सच्चाई क्या थी, सी वॉज बोर्न, वो पैदा हुई थी, अ जू, एक जू के घर में, एक यहूदी के घर में। तो यहूदी तो क्रिश्चियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो वो क्या इसकी शादी को होने देगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा, और क्या वो इसको अपनाएगा, क्या वो इसके साथ करेगा। मतलब इतना बुरा साइलोग दिखा रखा है इस नाटक में। जैसे कि आपने अगर पुरानी मूवी देखी हो, उसमें जो खड़ूस से दिखाए जाते हैं ना, फिर विलन होते हैं और वे अपनी बेटियों पे भी अत्याचार करते हैं, इस तरीके का दिखा रखा है इसमें साइलोग को, कि भाई जब उसे पता चलेगा कि जो जेसिका है उसने ऐसे ऐसे लोरेंजो से शादी कर ली है, तो क्या इसका पिता मतलब करना चाहती है, तो क्या इसका पिता इसकी शादी को होने देगा, क्या वो इसको पकड़ के मार देगा, क्या करेगा इसके साथ। इसमें तो सारे कैरेक्टर जो इसमें प्ले में जो आएंगे, जो भी रोल करेंगे, वे सब इस आश्चर्य में रहते हैं। और एंड वी, और जो हम हैं, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक है, वे क्या करते हैं, वे वंडर, वे उन्हें आश्चर्य रहता है, दुविधा में रहते हैं। वे किस चीज़ की दुविधा में रहते हैं, कि क्या, ईफ का मीनिंग कि क्या, हर सेल की जो उसका जो बेचना, सेल मीन्स बेचना, उसने जो बेचा, कुछ चीज़ उसने बेची, उसके बारे में आज ही करा रहा है। हर सेल ऑफ अ रिंग, कि उसका एक अंगूठी को बेचना, कि क्या उसका एक अंगूठी को बेचना, गिवन टू हर फादर, जो कि उसके पिता को दी गई थी, बाय हर मदर, उसकी माता जी के द्वारा, इज है एक्सकेसिवली, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक क्या है, कोलस है, यानी कि निर्ममता है। मतलब एक तरह से कि हम इस बात में आश्चर्य में हैं कि एक लड़की के अंदर इतनी ज़्यादा निर्ममता कहाँ से आई, इतनी ज़्यादा कठोर कैसे हो गई, वो इतनी इतनी अधिक कठोर कैसे हो गई कि उसने उस अंगूठी को, जो उसकी माँ ने उसके पिता को दी थी कभी निशानी के तौर पर, और जो अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो इतनी कठोर कैसे हो गई वो लड़की कि उसने उसको ही बेच दिया। और वो भी जब आप प्ले को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इसने बेचा भी केवल एक बंदर के लिए, एक बंदर लेने के लिए इसने इसको क्या, एक अंगूठी को अपनी माँ के द्वारा जो दी गई थी उसको बेच दिया। लोरेंजो देखिए अगला पार्ट, लोरेंजो। हाँ, लोरेंजो कौन है, अ फ्रेंड ऑफ बेसेनियो, बेसेनियो का एक मित्र है, एंड एंटोनियो, और एंटोनियो का मित्र है, कि बेसेनियो एंटोनियो और बेसेनियो का एक मित्र है। लोरेंजो इज इन लव विद साइलोग डॉटर, कि लोरेंजो जो है वो है इन लव, प्रेम में, या लोरेंजो प्रेम करता है विद साइलोग डॉटर, साइलोग की बेटी, कौन है वो, जेसिका, जेसिका से प्यार करता है वो। ही स्कीम्स, स्कीम्स यानी कि उपाय सोचना है, तरकीब सोचना, या उसने योजना बनाई है ना, ही स्कीम्स, वो योजना बनाता है, टू हेल्प जेसिका, जेसिका की मदद करने के लिए, एस्केप, भागने में, ठीक है, भागने में, फ्रॉम हर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर से, एंड ही, और वह इवेंटली, संयोगवश, एलोप्स विद, भाग जाता है, भाग जाता है, हर उसके साथ, टू बेलमोंट, बेलमोंट में, ठीक है।
कि लोरेंजा को तो आपको ऊपर ही पता चल गया जब जेसिका को पढ़ा, इसी के साथ ही भागी थी। तो आप इसके बारे में बता दें कि भाई लोरेंजो जो है वो कौन है। जेसिका का प्रेमी तो है ही, साथ में वो बेसेनियो और एंटोनियो का दोस्त भी है। ठीक है, बेसेनियो जिससे पोर्शिया शादी करेगी, जिसके कारण एंटोनियो ने उधार लिया है साइलोक से, और एंटोनियो वो जिसने पैसा उधार लिया है, और ये इनका दोस्त है। और ये साइलोक की बेटी से प्यार करता है, जो जेसिका है। ठीक है, जो विलन है उसकी बेटी से इनका दोस्त प्यार करता है। ठीक है, और वो उससे प्यार करता है साइलोक की बेटी से, और ये ही योजना बनाता है कि कैसे जेसिका जो है भाग जाएगी अपने पिता के घर से, और संयोगवश ये इसके साथ भाग भी जाता है। और दोनों कहाँ चले जाते हैं? बेलमोंट। बेलमोंट कहाँ पे? जहाँ पर पोर्शिया रहती है, वहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं। आगे देखिए, अगला पात्र देखते हैं, नेरेशिया। नेरेशिया कौन थी? देखिए, नेरेशिया पोर्शिया लेडी इन वेटिंग, पोर्शिया की खास नौकरानी, मतलब जो हर टाइम हर जगह उसके साथ रहती थी। एंड कॉन्फिडेंटे, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंटे, ठीक है, कॉन्फिडेंटे होता है विश्वास पात्र। ठीक है, वो पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग थी और उसकी विश्वास पात्र थी, उसकी खास नौकरानी थी और उसकी विश्वास पात्र थी। शी मैरिजेज, वो शादी करती है। किससे करती है? इसने भी शादी की। इसने किससे की? ग्रेसियानो। ग्रेसियानो कौन था? पीछे आपने पढ़ा है, जो बहुत अश्लील बातें करता था और जो बहुत मुंहफट था और जो कोर्ट में सबसे ज़्यादा इंसल्ट करेगा साइलोक की। ठीक है, हाँ। एंड एस्कॉर्ट पोर्शिया, और वो क्या करती है? संगिनी बनती है, मतलब रास्ते में रक्षा करते हुए चलती है। संगामी जिसको बोल सकते हैं, एक रक्षा करने वाली जो साथ जाने वाली होती है वो बनती है ना, संगिनी जिसको बोलते हैं, मतलब साथ जाने वाली। किस तरह से उसका रक्षा करती हुई जाती है, उसकी अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी पोर्शिया जाएगी उसकी रक्षा के लिए ये भी जाती है। पोर्शिया है ना, पोर्शिया की रास्ते की रक्षक थी, है ना पोर्शिया की। ऑन पोर्शिया ट्रिप, पोर्शिया की उस यात्रा के दौरान, ट्रिप मीन्स यात्रा, टू वेनिस, जो वेनिस के लिए थी, ये पोर्शिया की वेनिस की यात्रा के दौरान ये उसकी मार्ग रक्षक थी, है ना, मार्ग रास्ते की रक्षक थी। बाय डिस्क्विजिंग, या क्या करती है ये? बदल लेती है, भेष बदल लेती है। डिस्ग्वीज होता है भेष बदलना, तो भेष बदल कर किस तरह से रक्षा करती है ये? भेष बदल कर, किस तरह से भेष बदल कर? हर सेल्फ, अपना भेष बदल कर, एज अ लो क्लर्क, एज हर लो क्लर्क, उसकी लो क्लर्क की, मतलब किसकी लो क्लर्क? ये पोर्शिया की लो क्लर्क बनी। पोर्शिया तो बनी थी किसके लिए? एंटोनियो के लिए लो क्लर्क, और ये उसकी एक तरह से असिस्टेंट बन के जाती है। वकील तो ये भी है, लेकिन ये छोटी वकील बन के जाती है, उसकी असिस्टेंट, मतलब सीख रही है उसके उसमें, है ना। आगे देखिए, लोनस्लॉट गोबो, ये कौन था? ये बच्चों देखिए यहाँ पर बेसेनियो का सर्वेंट है। ठीक है, लोनस्लॉट गोबो जो था बेसेनियो का सर्वेंट है। और क्या है? ये कॉमिकल यानी कि मजाकिया, और क्लाउनिश यानी कि जोकर की तरह, फिगर यानी कि व्यक्ति है ना, या पात्र है। हु इज स्पेशली, जो विशेषतः, एडेप्ट मतलब कोशिश करता है ना, या निपुण एक तरह से निपुण है किसमें? एट मेकिंग पन्स, ये एक तरह का पन जो होता है बच्चों, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, मतलब जो एक वर्ड के दो दो सेंस निकलते हैं। जैसे आपको कोई जो है डांटने लगे, कोई कह, आप मतलब मान लीजिए आपके सामने एक गाड़ी खड़ी है, वरना एक गाड़ी का नाम है, और आप गाड़ी के पास खड़े हैं, वहीं पर कोई आके आपको धमकी देने लगे कि कल मेरे पैसे दे देना वरना, तो आप गाड़ी की तरफ इशारा करके कहे वरना। तो यहाँ पर दो सेंस है, वो तो कह रहा है वरना की, वरना क्या होगा कि मैं बाद इसका अदरवाइज, ठीक है, अन्यथा इसका मीनिंग है। लेकिन आपके वरना का क्या मीनिंग है? गाड़ी की तरफ, है ना। जैसे हम किसी का मजाक उड़ा के कि कोई कुछ कह रहा है, हम उसका दूसरा मीनिंग निकाल देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिनके दो दो मीनिंग निकलते हैं, तो वो करने में बहुत माहिर थे लोनस्लॉट गोबो, है ना। बहुत मतलब मजाक कहते, हर बात का दूसरा मीनिंग निकाल देते थे। तो इसे दूसरा जो मीनिंग निकलता है किसी वर्ड का, उसे हम पन बोलते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जब आप बड़े होंगे तो इसे पढ़ेंगे। लोनस्लॉट लीव्स, लोनस्लॉट ने छोड़ देता है। वो क्या छोड़ देता है? साइलोक सर्विस, साइलोक की नौकरी। देखिए, नौकर किसका है? ये बेसेनियो का है, लेकिन इससे पहले ये नौकर था साइलोक का, लेकिन इसने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्या कारण रहा साइलोक की नौकरी छोड़ने का?
इन ऑर्डर टू वर्क फॉर बेसेनियो, बेसेनियो के लिए काम करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू होता है लिए, बेसेनियो के लिए काम करने के लिए। क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि इसके मन में, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हीन भावना से देखा जा रहा था वेनिस शहर, क्योंकि क्रिश्चियन का शहर था, तो वहाँ पर जो ये ज्यू लोग होते थे इनको बहुत हीन भावना से देखा जाता था। तो ये जो था लॉन्सलॉट गोबो, जो एक लोअर कास्ट से था, मतलब क्या, मतलब का एक श्रमिक वर्ग से था, वर्कर था, इसको भी शर्म आई कि मैं एक ज्यू के यहाँ नौकर बन के रहूँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसने उसकी नौकरी को छोड़ दिया और बेसेनियो जो कि एक क्रिश्चियन था, ये उसके वहाँ पर जाकर इसने काम किया। तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी पार्शलिटी थी वेनिस में ज्यू के साथ। इसीलिए साइलोग जो है ज़्यादा इतना बुरा हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था, वो अब एक तरह से राक्षस बन चुका था। आगे देखिए, अगला पात्र है द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार। देखिए, जब पोर्शिया का स्वयंवर रचा जाता है, वे संदूक रखे जाते हैं कि भाई पोर्शिया जब स्वयंवर रचा जाता है तो उसमें एक तो आता नहीं है शादी करने के लिए, उसमें जगह जगह से राजकुमार आते हैं, लड़के आते हैं जो कंडीशन को पूरा करने की योग्यता रखते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे पोर्शिया के स्वयंवर में, उनमें से 2 लोग खास थे, उन्हीं का नाम यहाँ पर ऐड किया गया है। एक तो प्रिंस ऑफ मोरक्को, एक था प्रिंस ऑफ अरागन, और तीसरा था बेसेनियो। वो तो है, उससे उसकी शादी होगी किसी कारणवश, है ना। तो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था और जो प्रिंस ऑफ अरागन था, ये भी इसके स्वयंवर में शामिल होने आए थे। अब देखिए इनको क्यों जोड़ा गया, इनके कैरेक्टर को देखिए। देखिए, ये अ मूरिश प्रिंस हु सीक्स पोर्शियाज हैंड इन मैरिज। देखिए, ये एक मूरिश यानी कि काला, हबसी जिसको कहते हैं, मतलब ये ऐसी जगह से बेचारा जहाँ के लोग काले होते हैं। जो विदेशों में जो होता था पहले, काले और गोरे के हिसाब से ही लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था। तो ये क्या, मूरी सैम काला है, राजकुमार है, जो चाहता है, सीख से मतलब सीख का मीनिंग तो खोजना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है चाहता है। किस लिए? पोर्शिया के हाथ को इन मैरिज शादी से, है ना, पोर्शिया का से शादी करना चाहता है एक तरह से। आगे देखिए, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो प्रिंस है मोरक्को का राजकुमार है, आस्क, आस्क का यहाँ मीनिंग है कहना, कहता है पोर्शिया से, पोर्शिया से क्या कहता है? टू इग्नोर, कि अनदेखा करे, हिज डार्क, उसके काले काउंटेनेंस यानी कि चेहरे को, उसका जो काला चेहरा है उसको तो इग्नोर करे, उस पर ना जाए, मेरे इस चेहरे के पीछे जो दिल है अंदर जो बहुत सुंदर है उसको देखे। वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे चेहरे पे ना जाए, मेरे मेरे दिल पर जाए, मेरे गुणों पर जाए, ये कह रहा है। एंड सीक्स, और देखे, है ना, सीक्स देखे या खोजे, है ना, टू विन, टू विन हर बाय पिकिंग वन ऑफ 3 कैस्केट, कास्केट। और क्या कहता है, सॉरी, एंड सीक टू विन, और क्या करता है वो, कोशिश करता है टू विन, जीतने की, हर किसको, पोर्शिया को, पोर्शिया को जीतने की कोशिश करता है वो। किस तरह से? बाय पिकिंग, पिकिंग चुनकर, वन ऑफ द 3 में से एक को, कास्केट संदूक। तो वो क्या कहता है, वो पोर्शिया से कहता है कि वो उसके काले चेहरे को तो इग्नोर कर दे, अनदेखा कर दे, और फिर क्या करता है, वो कोशिश करता है जीतने की 3 में से एक संदूक को चुनकर, 3 में से एक संदूक को चुनकर वो पोर्शिया को जीतने की, अर्थात पोर्शिया से शादी करने की कोशिश करता है। सर्टेन द कास्केट रिफ्लेक्ट पोर्शियाज ब्यूटी एंड स्टेटस स्टेट्यूर। द प्रिंस ऑफ मोरक्को पिक्स द गोल्ड चेस्ट विच प्रोव्स टू बी इनकरेक्ट। देखिए कि सर्टेन, निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, दैट द कास्केट, जो ये सोचते हुए कि निश्चित है, उसके मन में क्या रहता है कि निश्चित है जो कास्केट होगा वो प्रतिबिंब होगा। मतलब जिस तरह से, क्या, पोर्शिया एक सुंदर राजकुमारी है और बहुत ऊंचा इसका पद है, राजकुमारी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो उसी से जो है अंदाज़ा लगाते हुए कि जैसे ये इसके गुणों की खान एक तरह का खरा सोना है, उसी को वो प्रतिबिंब बनाते हुए, उसी से सोचते हुए वो क्या करता है, पोर्शिया की ब्यूटी और उसका जो स्टेटर है, यानी कि उसकी जो महानता है, पोर्शिया की सुंदरता और महानता को इससे प्रतिबिंबित करते हुए, मतलब इससे कंपेयर करते हुए, किससे,
कि संदूक के रंग से, जो संदूक के कलर है, आपको बता दूं तीनों संदूक में से एक गोल्डन कलर का था, एक सिल्वर कलर का था, और एक जो था एक कांसे का था। तो वो सोने के संदूक की तरह उसकी सोने से उसकी ब्यूटी को, उसकी महानता को जो है कंपेयर करते हुए द प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो प्रिंस होता है मोरक्को का, वो चुनता है द गोल्ड चेस्ट, गोल्ड का संदूक, चेस्ट का यहाँ मीनिंग संदूक या बक्सा, ठीक है, विच प्रूव, जो साबित होता है, जिससे जो साबित होता है वो संदूक जो है वो साबित होता है टू बी इनकरेक्ट, गलत, कि उस वो संदूक क्या है, गलत साबित होता है, ठीक है, कि ये संदूक सही नहीं है, जो राजकुमार मोरक्को ने चुना ये गलत है। उसके अंदर क्या निकलता है बच्चों, उसके अंदर एक मानव की खोपड़ी निकलती है, जो उन्हें शिक्षा देती है, जिस पर लिखा होता है कि जो इंसान बाहर की चकाचौंध से अट्रैक्ट हो जाते हैं वे हमेशा धोखा खाते हैं। ये उस पर लिखा हुआ होता है, यानी कि वो गलत था, क्योंकि सही संदूक वो होता है जिसमें से पोर्शिया की तस्वीर निकलती। अब चलते हैं अगले पात्र की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्रिंस ऑफ एरागन। द प्रिंस ऑफ एरागन, देखिए कौन थे, ये भी जो है पोर्शिया के स्वयंवर में शामिल होने वाले नवयुवकों में से ये भी एक थे। ये देखिए एरागन से थे, मोरक्को का जो प्रिंस था वो मोरक्को से था, एरागन प्रिंस एरागन से थे, ठीक है, और बेसेनियो कहाँ से थे, वे वेनिस से थे, ठीक है। तो तीन का यहाँ पर जो ज़्यादा जिक्र हुआ है, जो इनके शूटर थे, शूटर यानी कि जो विवाह के लिए प्रस्तावित युवक थे, जो शादी करना चाहते थे पोर्शिया से, उनके स्वयंवर में जो शामिल हुए थे, वे अलग अलग जगह से लोग आए थे, क्योंकि उनके वहाँ से तो होंगे नहीं ना, तो अलग अलग जगह से आएंगे। तो उनमें से तीन का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तीन जगहों का। एक तो जो है एरागन के प्रिंस थे, जो स्पेन से आए थे, है ना, प्रिंस ऑफ एरागन, और जो एरागन एक जगह है जो स्पेन में पड़ती है, और प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं, और ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं मोरक्को से, ठीक है, और जो ये है एक बेसेनियो, ये आते हैं वेनिस से। तो तीन जगह से इनकी इसमें जिक्र किया गया है नवयुवकों का, जो स्पेशल रहे हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत जगह से आते हैं। अब देखिए इनकी खास बात क्या थी प्रिंस ऑफ एरागन की, ये बहुत ज़्यादा क्या थे, घमंडी थे। देखिए जैसे दिया हुआ है एन एरोगेंट यानी कि घमंडी, स्पेनिश यानी कि स्पेन का व्यक्ति था, है ना, स्पेन का नोबलमैन यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति था, ये स्पेन का श्रेष्ठ व्यक्ति था। हु ऑल्सो अटेम्प्ट्स, जो हमेशा क्या करता था, कोशिश करता था टू विन, जीतने की, जो हमेशा कोशिश करता है जीतने की, मतलब बार बार कोशिश करता है जीतने की, किसको, पोर्शिया के हाथ को, मतलब पोर्शिया का हाथ कि बस मेरे हाथ में आए और किसी के हाथ में ना आए। इतना घमंड है अपने ऊपर, अपनी मतलब हर चीज़ पर इतना अहंकार है कि मैं ही इस लायक हूँ। बाय पिकिंग, और कैसे जीतना चाहता है, बाय पिकिंग, चुनकर, कास्केट, एक संदूक को चुनकर ये पोर्शिया का हाथ जीतना चाहता है, बार बार यही कोशिश करता है, ये इसमें घमंड बहुत है लेकिन, ठीक है। उसके बाद है लाइक द प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरह ही, ठीक है, जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को ने किया उन्हीं की तरह ही क्या होता है इनके साथ, हाउएवर, ठीक है, कैसे भी या फिर भी, ठीक है, या हाँ फिर भी क्या होता है, मतलब इतना घमंड होने के बाद भी या कैसे भी, प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरह ही ये भी, मतलब ये हाउएवर शुरू में आना चाहिए, फिर भी प्रिंस ऑफ मोरक्को की तरह ही, लाइक मीन्स तरह ही क्या होता है, ये क्या करते हैं, द प्रिंस ऑफ एरागन, एरागन के जो प्रिंस है चुनते हैं अनवाइजली, मतलब बिना बुद्धि का यूज किए, मतलब बुद्धिहीनता से चुनते हैं संदूक को, गलत तरीके से चुनते हैं, ठीक है। ही पिक्स, वे चुनते हैं द सिल्वर कास्केट, सिल्वर के कास्केट को चुनते हुए, विच गिव्स, जो देता है, हिम, उन्हें, अ मैसेज, एक संदेश, जो उन्हें एक संदेश देता है, ठीक है। पीछे बीच की लाइन बाद में बताऊंगी, पहले आप लास्ट की देखिए, इंस्टीड ऑफ पोर्शियाज हैंड, पोर्शिया के हाथ की बजाय, इंस्टीड होता है बजाय, पोर्शिया के हाथ की बजाय जो उन्हें एक संदेश देता है, क्या संदेश देता है, कॉलिंग हिम, उन्हें कहकर या उन्हें कह देता है ना, उन्हें कहता है, पुकारता है, एन इडियट, एक मूर्ख,
तो जो संदूक होता है जिसको भी चुनते हैं चांदी के को, वो उन्हें एक मूर्ख कहकर पुकारता है। मतलब उन्हें मूर्ख, उस संदूक में लिखा होता है मूर्ख उनके लिए। और वो संदूक जो है उन्हें एक मैसेज देता है, क्या, कि तुम मूर्ख हो, बजाय किसके, पोर्शिया के हाथ के। ठीक है। मूर्ख कैसे, देखिए बच्चों, जब इन्होंने इस संदूक को चुना था तो कभी आपने अगर एक डब्बी सी देखी हो जिसमें क्या होता है, जब कोई खोलता है तो एकदम से बिच्छू निकल के पड़ेगा, सांप खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से संदूक के अंदर ऐसे इनके पिताजी ने एडजस्ट किया था, पोर्शे के पिताजी ने, एक मूर्ख की खोपड़ी को। जब इन्होंने खोली एकदम से वो निकल के आई और उस पर लिखा हुआ था कि जो इंसान कुछ भी करने से पहले 3 बार सोचता नहीं है वो एक मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये भी गलत संदूक को चुन देते हैं, क्योंकि सही संदूक कौन सा होता, जिसके अंदर पोर्शिया की तस्वीर मिलती। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला कैरेक्टर है अगला कैरेक्टर है सैलरिनो। सैलरिनो, देखिए इनके जो फ्रेंड है, क्या नाम है, बेसेनियो और एंटोनियो, ये सब उनके फ्रेंड ही है। लोरेंजो उनका फ्रेंड था, ग्रेसियानो उनका फ्रेंड था, दो जो आ चुके हैं, ग्रेसियानो जिससे पोर्शिया की नौकरानी की शादी होगी, जो बहुत ज़्यादा मुंहफट है और भद्दे जोक छोड़ता है, भद्दी मजाक करता है, और लोरेंजो जो जेसिका यानी कि शाइलोक की बेटी को लेकर भाग गया है। ठीक है। उनके अलावा और भी फ्रेंड है इनके, बेसेनियो और एंटोनियो के, जो अब आएंगे, जिनमें से एक है सेलेरिनो। सेलेरिनो इन्हीं का ही एक फ्रेंड है। तो इस तरह से ये सारे ही आपस में फ्रेंड हो गए, लोरेंजो, ग्रेसियानो, एंटोनियो, बेसेनियो और पांचवा सेलेरिनो। तो इस तरह से 5 मित्र हो गए यहाँ तक। ठीक है। वेनिशियल जेंटलमैन, ये क्या है, वेनिस का जेंटलमैन है। ठीक है। आगे देखिए, एंड फ्रेंड टू एंटोनियो, और ये एंटोनियो का एक दोस्त है, बेसेनियो का दोस्त है और लोरेंजो का दोस्त है, तो इन सब का ही दोस्त है। सेलेरिनो एस्कोर्ट, सेलेरिनो क्या करता है, जैसे नेरेशिया करती है वैसे ही सेलेरिनो करता है। मार्ग रक्षक है ना, मार्ग का जो रक्षक होता है, मार्ग में जो किसी की रक्षा करके चलता है, जो उसका अंग रक्षक होता है रास्ते का, है ना, तो ये रक्षा करता है द न्यूली वैड्स, यानी कि नवविवाहित जिनकी अभी अभी शादी हुई है। वे कौन कौन है, जेसिका एंड लोरेंजो, लोरेंजो और जेसिका की, मतलब उन्होंने शादी कर ली है अब। लोरेंजो और जेसिका जो नवविवाहित हैं उनकी रास्ते में रक्षा करते हुए जाता है, कहाँ तक, बेलमोंट तक, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जेसिका लोरेंजो के साथ भागकर कहाँ जाएगी, वो बेलमोंट जाएगी, जहाँ पर कौन है, पोर्शिया है, उसकी वहाँ पर ये जाएंगी और उनको वहाँ तक लेकर जाता है एंड रिटर्न्स, और वापस लौटता है। कब लौटता है और किसके साथ लौटता है वो देखिए, विद बेसेनियो एंड ग्रेसियानो, ग्रेसियानो और बेसेनियो के साथ ही लौटता है वहाँ से वापस बेलमोंट से। ठीक है। क्योंकि इन सबको कहाँ आना है, वेनिस आना है, रहते तो ये सब वेनिस में ही है, बेलमोंट में तो पोर्शिया रहती है, पोर्शिया बेलमोंट की राजकुमारी है ना। ये लौटता है ग्रेसियानो और बेसेनियो के साथ वहाँ से, कौन, सेलेरिनो। फॉर एंटोनियो ट्रेल, क्यों लौटते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक जब ये इन्हें छोड़ने गया उसी टाइम पर ये खबर आ गई थी कि एंटोनियो के जहाज़ तो डूब गए, उसका तो वो तो दिवालिया हो चुका है, और फिर साइलोक क्या होता है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा डाल देता है। यानी कि यहाँ पर ये जो है मुकदमा है, उसके मुकदमे के दौरान क्या होता है, ये सारे जो है फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं, बेसेनियो, ग्रेसियानो और सेलेरिनो, ये सब वेनिस की तरफ चल देते हैं। ठीक है। क्योंकि वेनिस में ही हो रहा है मुकदमा। तो आगे देखिए, ही इज ऑफन ऑलमोस्ट, ये हमेशा ये अक्सर, लगभग, क्या, ज़्यादातर क्या करता है, इनडिस्टिंग्वेबल, ठीक है, फ्रॉम हिज कंपेनियन सेलेनियो, कि ये जो है उसके सामने फीका पड़ता है, बिल्कुल फीका सा पड़ जाता है, ऑलमोस्ट यानी कि बिल्कुल फीका पड़ जाता है, फ्रॉम हिज कंपेनियन, अपने साथी, मतलब ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, सोलिनियो और सेलेरिनो। ठीक है। तो ये उसके सामने फीका पड़ जाता है, मतलब ये इसे बोलने नहीं देता, ये जो है सोलेनियो, ये दोनों साथ साथ रहते हैं और ये इसको बोलने नहीं देता, इसको, सेलेरिनो को, हमेशा इसकी बात को काटता है, इसकी बात का जो है ये चलने नहीं देता एक तरह से। ठीक है। इसको नीचा दिखाता है। ठीक है। देखिए, सोलेनियो कौन है, अ वेनिशियल जेंटलमैन, ये भी वेनिस का जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति है, एंड फ्रिक्वेंट काउंटर पार्ट टू
सेलेरिनो। और ये क्या है, ये सेलेरिनो का जो है एक फ्रिक्वेंट, ठीक है, एक फ्रिक्वेंट बोलते हैं बच्चों, जो बहुत ज़्यादा तीव्र होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मतलब अधिक कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अधिक काउंटर पार्ट यानी कि साथ रहने वाला, समगामी जिसको बोल सकते हैं, जो कि दोनों हमेशा साथ साथ दिखते हैं आपको हमेशा। अधिक जो है, ये जो है वेनिस का जेंटलमैन है, और अधिक साथ रहने वाला है सेलेरिनो के साथ ही अधिक रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये बहुत चतुर है, ये इसकी बात को काटता रहता है, ठीक है, सेलेरिनो की। आगे देखिए, अगला पात्र है द ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक, ठीक है। वेनिस के ड्यूक कौन है, यानी कि एक तरह के जज है। ड्यूक का काम होता था जज का, ठीक है। तो वेनिस के जज कौन होंगे, जो एंटोनियो के मुकदमे की सुनवाई करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एंटोनियो पर साइलोक ने मुकदमा कर दिया है, अब मुकदमा होने के बाद क्या है, जज के पास जाएंगे, मुकदमा तो जज ही सुनेगा ना, तो ये ड्यूक ऑफ वेनिस वो काम करते हैं जज का। देखिए, द रूलर ऑफ वेनिस, ये वेनिस के क्या है, शासक है, रूलर शासक होते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर एंटोनियोज ट्रेल, प्रिसाइड्स होता है बच्चों अध्यक्षता करना या सुनवाई करना, ठीक है, जो सुनवाई करते हैं ओवर पर मीन्स ओवर मीन्स पर एंटोनियो ट्रेल, एंटोनियो के मुकदमे पर, जो एंटोनियो के मुकदमे पर सुनवाई करते हैं। ऑल्दो अ पावरफुल मैन, यद्यपि वे एक शक्तिशाली व्यक्ति है, मतलब पावर है उनके हाथ में, उनकी चलती भी बहुत है, वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि जज है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर कोमा आया, इसका मतलब है फिर भी, ठीक है। ऑल्दो यद्यपि फिर भी क्या है, द ड्यूक स्टेट की, जो ड्यूक की जो स्थिति है, इज बिल्ट, वो बनाई गई है, टू रिस्पेक्ट, क्या करने के लिए, सम्मान करने के लिए, फॉर द लॉ, कानून का। तो यद्यपि वे बहुत पावरफुल है, उनकी कलम में ताकत है, वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो है एक ड्यूक की पोजीशन क्या है, एक भगवान की है, उनको सही और मतलब जो दिखाया जा रहा है जैसे सबूत है, उनको सही न्याय करना है। तो वे साइलोक का भी केस डालना सही है, क्योंकि भाई उसने बॉन्ड तो साइन किया ही है, तो वे कैसे कह सकते हैं। यद्यपि उनके मन में बिल्कुल क्या है, दया है एंटोनियो के लिए, वे चाहते हैं कि भाई एंटोनियो बच जाए, और उनको गुस्सा भी आ रहा है साइलोक पर कि एक यहूदी हमारे क्रिश्चियंस के देश में आकर हमारे क्रिश्चियन का खून बहाएगा, उसके शरीर का 1 पाउंड मांस लेगा, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि बंधे हुए हैं किससे, कि ये एक ड्यूक है, और ड्यूक की पोजीशन क्या बनाई गई है कि वो कानून का सम्मान करे, ठीक है। एंड ही इज अनेबल, और वे क्या होते हैं, अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं, टू हेल्प एंटोनियो की सहायता करने के लिए, क्योंकि वे उनके हाथ में पावर है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, कानून का सम्मान करने के लिए है, इसलिए वे अनेबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं एंटोनियो की सहायता करने की, बहुत चाहने के बाद भी। अब देखिए, अगला पात्र है ओल्ड गोबो यानी कि बूढ़े गोबो। अभी आपने गोबो को ऊपर पढ़ा है, जिसने साइलोक की नौकरी को छोड़ दिया था और बेसेनियो के नौकर बन गए थे, कि और वे क्या थे, मजाकिया पात्र है, हर टाइम मजाक करते रहते हैं। उनके पिता ही कौन है, ओल्ड गोबो है, ठीक है, ओल्ड गोबो जो है उनके ही पिता है। आगे देखिए इनके बारे में, लोन्सलोट्स फादर, लोन्सलोट गोबो के फादर। ऑल्सो सर्वेंट इन वेनिस, ये भी वेनिस में एक नौकर है, मतलब इनका परिवार क्या है, नौकर का काम करता है, ठीक है, ये भी वेनिस में एक नौकर है, वेनिस शहर का यहाँ पर जिक्र है। आगे देखिए, ट्यूबल ये भी एक ज्यू है। ज्यू एक तो साइलोक है, एक जो उनकी बेटी है जेसिका, वो भी तो एक ज्यू ही होगी, और तीसरा ज्यू आया है ट्यूबल। बाकी कोई इस प्ले में ज्यू नहीं है, सारे क्रिश्चियन है, ठीक है। ट्यूबल कौन है, ट्यूबल है ज्यू इन वेनिस, वेनिस में रहने वाला एक ज्यू है, एक यहूदी है, एंड वन ऑफ साइलोक फ्रेंड, और साइलोक के दोस्तों में से एक है, ठीक है। आगे देखिए, अगला पात्र है डॉक्टर बेलेरियो कौन है, हाँ देखिए इनके बारे में, अ वेल्दी पुड़वन, यानी कि पुड़वन जो है, ये पुड़ा एक जगह है, पड़ुआ, ठीक है, पड़ुवन है ये, और ये है पड़ुआ एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ के रहने वाले हैं। आप देखिए कितनी जगहों के नाम आ गए इसमें, एक तो वेनिस जहाँ पर मुकदमा भी चलेगा, एंटोनियो बेसोनियो सब रहते हैं वहाँ पर, जो ये सारे दोस्त हैं। दूसरी जगह आ गई बेलमोंट, जहाँ पर रहती है कौन, बेलमोंट में रहती है पोर्सिया। तीसरी जगह आ गई ये पड़ुआ,
पड़ुआ में जो है रहते हैं ये वकील, बताऊंगी इनके बारे में। ये जो डॉक्टर है ये रहते हैं। और एक जगह आ गई मोरक्को, जहाँ के राजकुमार वे काले थे और सोने का बक्सा चुनते हैं। और एक जगह आ गई, ठीक है, एक जगह आ गई कौन सी, एरागन, एरागन और स्पेन, ठीक है। स्पेन की एक जगह एरागन थी, वहाँ के राजकुमार जो थे जो बहुत घमंडी थे, ठीक है। तो अब देखिए डॉक्टर बेलेरियो को देखिए। डॉक्टर बेलेरियो जो थे पड़ुअन लॉयर थे, एक वकील थे, पड़ुआ में रहने वाले, ठीक है, पड़ुआ जगह के एक वकील थे। एंड पोर्शियाज कज़न, और पोर्शिया के चचेरे भाई थे, ठीक है, पोर्शिया के चचेरे भाई थे। डॉक्टर बेलेरियो नेवर अपीयर्स इन द प्ले। देखिए डॉक्टर बेलेरियो का इसमें रोल तो डाला है, मतलब पात्र तो आया है, जिक्र तो हुआ है प्ले के अंदर, लेकिन जब इस नाटक को हम परफॉर्म अगर कराने लगे स्टेज पर तो आपको डॉक्टर बेलेरियो कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। मतलब उनका कोई रोल नहीं है, बस नाम है उनका। मतलब ऐसे कैरेक्टर को जिनका होना ज़रूरी होता है, जिनका मतलब लिखने में तो होता है उनका रोल, लेकिन जो अपना रोल प्ले करने के लिए कभी स्टेज पर नहीं आते, उनको हम बोलते हैं ऑफ स्टेज कैरेक्टर, ठीक है। क्यों है ये ऐसे कैरेक्टर, वो मैं आपको बता दूं। जब एंटोनियो के ऊपर मुकदमा हो जाता है, साइलोक कर देता है, और पोर्शिया को जब ये बात पता चलती है तो पोर्शिया को सारी बात पता चलती है कि भाई ऐसे ऐसे जो है इसके साथ हुआ है, इसका दोस्त है मेरे पति का, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाह रही हूँ। तो उस टाइम पर जो पोर्शिया होती है वे अपने एक नौकर बाल्थाजार, जो नीचे दिया गया है, इनका भी जिक्र आएगा, इनको भेजती है। अपने भाई जो इनके चचेरे भाई है डॉक्टर बेलेरियो, बस भेजती है, लेकिन उनके पास जाते हुए बाल्थाजार को दिखाया नहीं जाता। मतलब ये कहती है बाल्थाजार, जैसे अब जो है मैं कोई नाटक करा रहे हैं, कोई कहने लगे बाल्थाजार तुम बेलेरियो के पास जाओ, लेकिन बाल्थाजार चला तो गया, लेकिन फिर उनका रोल नहीं दिखाया गया कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। यानी कि वो जो डॉक्टर बेलेरियो है उनको स्टेज पर नहीं लाया गया, बस सीधे बाल्थाजार वापस आ जाता है घूम फिर के, हाँ मैं उनके पास होके आ गया। तो ऐसे कैरेक्टर को जो स्टेज पर आकर अपना रोल नहीं करते, लेकिन उनका रोल लिखा जाता है इसके अंदर, तो वो कौन होते हैं, वे ऑफ स्टेज कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये अपने नौकर बाल्थाजार को भेजती है, बाल्थाजार उनके पास जाते हैं, क्या करने भेजती है कि एक चिट्ठी लिखवाने के लिए, कि एक चिट्ठी लिखवा के लाओ उनसे। वो कुछ लिख के देती है अपने भाई को कि भाई तुम ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दो, ये लिख दो कि मैं जो है यहाँ का वकील हूँ पड़ुआ का, और मैं जो है एंटोनियो का केस लड़ने वाला था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से दूसरे वकील को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पर जो ये पोर्शिया होती है, ये अपने नौकर को ये सब लिखवा के अपने भाई से मंगवा लेती है, बाल्थाजार ले आता है। और फिर पोर्शिया जो है आदमी का भेष बदलकर, जेंट्स का भेष बदलकर चली जाती है एंटोनियो का केस लड़ने के लिए। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी लेडीज को कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये जेंट्स का भेष बनाकर जाती है, और इन्हीं की असिस्टेंट का भेष बनाकर जाती है इनकी लेडी इन वेटिंग, यानी कि खास नौकरानी नेरेसिया, जिसकी शादी किससे होगी, ग्रेशियानो से होगी, ठीक है। तो ये दोनों चली जाती है, और वहाँ पर जाकर पोर्शिया इतनी चतुराई से केस लड़ती है एंटोनियो का कि फिर जो है ये जीत जाती है और एंटोनियो की जान को बचा लेती है। इसमें एक जगह और इनकी चतुराई दिखाई है, ये बेसेनियो को परखना चाहती है एक जगह, एक रिंग वाला सीन आएगा, जब मैं आपको समरी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, उसमें ये बेसेनियो का भी टेस्ट ले लेती है, वो कैसे लेती है वो भी बताऊंगी। अच्छा आगे देखिए, डॉक्टर बेलेरियो नेवर अपीयर्स इन द प्ले। डॉक्टर बेलेरियो प्ले में कभी दिखाई नहीं देते, केवल उनका जिक्र होता है। बट ही गिव्स पोर्शिया सर्वेंट द लेटर्स टू इंट्रोडक्शन नीडेड फॉर हर। देखिए वो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन देते हैं, वे दे देते हैं पोर्शिया के नौकर को सारे लेटर्स, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के सारे लेटर दे देते हैं वे उनके नौकर को, नीडेड जिनकी आवश्यकता थी, फॉर मेक हर अपेरेंस, किसके लिए, पोर्शिया के लिए, पोर्शिया के उपस्थिति के लिए, कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट यानी कि जो दरबार लगेगा, जो अदालत लगेगी, अदालत में पोर्शिया की उपस्थिति के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो लेटर में इंफॉर्मेशन हो चाहिए थी वो वे भेज देते हैं, ठीक है। मतलब एक लेटर दे देते हैं वे उनके नौकर को, एक लेटर्स दे देते हैं, और उनमें इंफॉर्मेशन लिख देते हैं जो पोर्शिया चाहती है वो लिख कर दे देते हैं, ताकि जो पोर्शिया है वो उपस्थित हो सके, क्या बनकर, एक वकील बनकर, किसमें, अदालत में, ठीक है। आगे चलिए,
अगला पात्र है बाल्थाजार। देखिए बाल्थाजार इंपॉर्टेंट है। बाल्थाजार कौन है? बाल्थाजार पोर्शिया का नौकर है, वही नौकर है जिसको पोर्शिया डॉक्टर बेलेरियो के पास भेजेगी। और जब पोर्शिया वहाँ पर जाएगी कोर्ट में, तो जब भी कोर्ट में जाएगी तो इनसे इनका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपको अच्छा डॉक्टर बेलेरियो ने भेजा है, क्या नाम है आपका? वकील से जब पूछते हैं, ये वकील के बेच में गई है, तो ये हड़बड़ाहट में अपना नाम बाल्थाजार ही बता देती है कि मैं बाल्थाजार हूँ। तो इसमें बाल्थाजार एक तो पोर्शिया ही बनी है जब उन्होंने बेच बदला, और दूसरा उनके नौकर भी है बाल्थाजार, उन्हीं का नाम उनको याद आ जाता है एकदम से। पोर्शिया अपने आप को वहाँ पर बाल्थाजार बताती है, ठीक है। तो बाल्थाजार के बारे में पढ़ते हैं। पोर्शिया सर्वेंट, पोर्शिया के नौकर है। होम सी डिस्पैचेज, जिसको भी भेजती है, जिसको भी भेजती है टू गेट, लाने के लिए। द एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त या सारी जो मतलब जो ज़रूरी होती है मटेरियल्स यानी कि सामग्री, ज़रूरी सामग्री को लाने के लिए भेजती है फ्रॉम डॉक्टर बेलेरियो, डॉक्टर बेलेरियो से। डॉक्टर बेलेरियो कौन है? पोर्शिया के चचेरे भाई। अब दो कैरेक्टर बचे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हाँ, स्टेफेनो कौन है? ये पोर्शिया के नौकर है, यानी कि पोर्शिया के 3 नौकर हो गए इसमें। एक तो जो उनकी खास नौकरानी है नेरेशिया, जिसकी शादी ग्रेसियानो से होगी। एक बाल्थाजार, जिसको वो चिट्ठी विट्ठी लाने भेजती है। एक हो गया स्टेफेनो, ये इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है, ये स्टेफेनो है, ठीक है। एक है लियोनार्डो। लियोनार्डो कौन है? लियोनार्डो है बेसेनियो के नौकर, ठीक है। बेसेनियो के भी 2 नौकर हो गए। एक तो लोरेंजो हो गया है ना, जिसने साइलोक की नौकरी छोड़ दी थी कि मैं एक यहूदी के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। और दूसरा नौकर कौन हो गया उनका? लोरेंजो। आई थिंक आपको सारे कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। अब इसकी समरी पढ़ाएंगे आपको हम कल। थैंक यू, टेक केयर।